प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम सभी को बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। सारिका बहन सारिका दी से प्रार्थना करूँगा। सारिका दी आप प्रणाम दीदी और प्रणाम सभी आदरणीय जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बड़ा ही सुंदर भजन था। मैं तो प्रणाम, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमें जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। आप तो जुड़े ही हुए हैं हृदय से। तो जो हृदय से जुड़े हुए हैं वो तो जुड़ ही जाते हैं, बाकी सब दूर दूर है। तो सारिका बहन अपने भजन से आप शुरुआत करें। मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगी आपसे। दीदी मैं बहुत सभी से इंतजार कर रही थी इस पल का, इस घड़ी का, कि आपके दीदार हो, एक बार फिर से आपको सुनूं, आपको महसूस करूं। तो बस मैं पूरी तैयारी के साथ आप सभी के बीच में बैठी। अरे वाह जी वाह। और आइए हम स्वीकार करते हुए आप सभी को एक बार फिर से हृदय से प्रणाम करते हुए आइए एक कबीरदास जी का भजन हम सुनते हैं। माँ इसका अर्थ अपने शब्दों में व्यक्त करेंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि कैसे गुरु इनको चाहिए। तो आइए हम सब सुनते हैं और आनंद लेते हैं, साथ में ध्यान भी करते हैं। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। वैसे हमारी आदरणीय मनु दीदी इसमें पूरी तरह सफल है और हमें एकदम अपने हृदय में समा लेती है। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। बिन श्रम हठ क्रिया से न्यारा, बिन श्रम हठ क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतोष सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके, नयन हद उलझावे। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। बोलत डिगे न डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय हो, ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता में ठहरावे। संतों सो सत गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे
बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कर्म करे और रहे अकर्मी हो, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, हस उपदेश सुनावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न उपदेश सुनावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। तज धरती आकाश अधर में हो, तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। संत संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। ज्ञान सरोवर सुन शिला पर हो, अरे ज्ञान सरोवर सुन शिला पर, अचल समाधि लगावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। कहे कबीर सतगुरु सोई साचा हो, कहे कबीर सतगुरु सोई साचा, जो घट में अलख लखावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, हस उपदेश सुनावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। पर दीदी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चरस पर आप सभी आदमियों को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत हृदय प्रणाम। सारिका बहन ने बहुत सुंदर अपनी मधुर वाणी में कबीर के शब्दों का गुणगान किया। संतो वो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे।
यानी आना और जाना। लेकिन सबसे बड़ी बात और बहुत सूक्ष्म तरीके से अगर पकड़ोगे तो बात समझ में आएगी। सतगुरु कौन? जो सत्य में रहता है। मनुमा केवल और केवल निमित्त मात्र है। केवल वाणी के माध्यम से सहारा मात्र, केवल सहारा मात्र। लेकिन अगर शब्दों को पकड़ोगे तो फिर सतगुरु की बात को समझ नहीं पाओगे। यदि अनुभव और ध्यान से गुजर कर बात को समझोगे तो फिर आप उस मुक्त अवस्था में प्रवेश कर जाओगे जहां पहले से ही सब मौजूद है। शब्द द्वंद पैदा करते हैं। जैसे ही शब्द बोले जाएंगे, सबकी चेतना का स्तर बिल्कुल अलग अलग है। अब कबीर कहते हैं सत गुरु वो है जो आवागमन को मिटाता है। लेकिन शब्द तो नीचे के हैं जो मनुमा के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सतगुरु जो आवागमन मिटावे, यानी आपके घर भीतर जो ये भेद है आने का और जाने का, ये मिटा देता है सतगुरु। तब तो वो सतगुरु हुआ। यदि आपके भीतर ये भेद नहीं मिटता, फिर ये सतगुरु तो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये वचन जो सत से अवतरित है, यदि आपने उनको ऐसे ही सुना जो सत्य से ओतप्रोत होकर कबीर ने कहे, उस चेतना के शिखर से, जहां एक मुक्त दृष्टि देखती है कि जो कुछ है सो मेरे ही भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि हमने बाहर पकड़ लिया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी और हम सतगुरु के शब्दों से बंध जाएंगे। एक शब्द से हम छूटे, हमने ध्यान किया, साधना की, सत्संग किया, लेकिन कहाँ कर फंस गए? अब बाहर के गुरु में फंस गए। शब्द से अर्थ से अनर्थ हो गया। इसलिए बहुत से साधक जो साधना रत हैं, कई कई सालों से साधना में है, लेकिन वो अभेद मुक्त दृष्टि जहां स्वयं में ही स्वयं को सब कुछ विस्तारित होते हुए देख भी रही है, सुन भी रही है, जान भी रही है, लेकिन फिर भी वो असीम जिसका कोई दायरा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, तो उसको ये दृष्टि कैसे जान सकती है? फिर ये शब्द बनेंगे, फिर दुई पैदा हो जाएगी। बहुत गहरी वाणी कबीर की। जैसे ही शब्द आए, ऐसे फिर हम मृत्यु लोक में आ गए। जैसे ही अनुभव करते हुए अनुभव के पार गए तो हम कबीर के सत के साथ एकाकार हो गए। बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म।
क्योंकि मेरे सामने आप सब सतगुरु बैठे हैं, सब सत में ही बैठे हुए हैं। मैं कोई बहुत कहीं ऊपर से टपका हुआ कोई आश्चर्यजनक ऐसा सतगुरु नहीं कि जो उड़ा कर ले जाए, नहीं। साधना की, स्वयं को जो मेरे भीतर सवाल थे, सतगुरु के सानिध्य में गहरी साधना में उतरकर सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि से ये सवाल हल होने वाले नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने अपने आप को बुद्धि की सीमाओं में बांधा और आपने उसका अर्थ निकाला बुद्धि से, तो फिर आप बंधन में आ जाओगे, अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। संतो वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। यानी अब ना आना है ना जाना है। अगर आने को जान रहे हो तो जाने को भी जानोगे, दो ही है, दो का पर्दा भी बना हुआ है। कहा ना वो स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है। लेकिन स्थित प्रज्ञ भी अब कौन है जब कोई है ही नहीं, जब इस शरीर में अनुभव ही नहीं है। तो फिर स्थित प्रज्ञ वाली होने वाली बात भी खत्म हो कर दी यहाँ कबीर ने। उसको हवा नहीं बांध सकती। इसलिए इस ब्रह्मांड के जितना भी तुम अनुमान लगा सकते हो, जहां तक भी तुम्हारी बुद्धि दौड़ सकती है शब्दों के पीछे, दौड़ो दौड़ो, खूब दौड़ो। हमारी वाणी मधुर हो जाएगी, कड़वी से हम मीठे बन जाएंगे। तो ये भी एक बात है, कोई कड़वा है और कोई मीठा है। फिर दो खड़े हो जाएंगे। हमने आचरण को साध लिया, हम अच्छे हो गए, दूसरा बुरा है। लेकिन यहाँ भी बात पूरी नहीं होती। वो मालिक सब में एक समान है, कहा ना वो निर्लेप है, लेकिन वो भेद रहस्य सतगुरु के अधीन है। अब जो रहस्य सतगुरु कौन तुम्हारे भीतर बैठा है, समझने वाला कौन तुम ही बुद्धि और मन से समझ रहे हो। लेकिन जहां वो है वहां ना समझने की जरूरत है ना समझाने की जरूरत है। तो फिर सत्संग किस काम का, ये मनुमा का क्या आवश्यकता है आपको, या और सतगुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जन्म जन्म के जो हमारे संस्कार हैं, आपने कोई भी संस्कार लिया हुआ है, आप संस्कारित हैं। अब मनुमा से संस्कारित हो जाओगे, मनुमा कुछ पढ़ा देगी आपको तो उसमें बंध जाओगे। कह रही वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन छुटावे। तो पहले तो ये देखो कि आप छूटना चाहते हो या नहीं छूटना चाहते। यदि छूटना चाहते हो फिर तपना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, मन की मृत्यु। और जैसे ही मन की मृत्यु हुई तो फिर आप यहाँ के नहीं रहोगे, मन इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, आकर्षण विदा हो जाएगा, तो संसार में किसी काम के नहीं रहोगे फिर। क्योंकि संसार है तो फिर अध्यात्म नहीं है, या अध्यात्म है तो संसार नहीं है। अब सतगुरु क्या बोलते हैं,
वो सतगुरु मोहे भावे जो आवागमन छुटावे। यानी इस गर्भ में आने का रहस्य खोल दे। तो अब सवाल उठता है कि आप खड़े कहाँ हो। बहुत सूक्ष्म रहस्य है। अब हर मनुष्य अपने आप से पूछे कि क्या आप छूटना चाहते हो या यहाँ ही मजा आ रहा है अभी। अगर यहाँ मजा आ रहा है तो फिर छूटने की बात ही खत्म हो जाती है। अगर छूटना चाहते हो तो फिर यहाँ तो आप जी नहीं पाओगे। तो फंस गए, बुरी तरह फंस गए। धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब संसार को हम जी रहे थे, अब हमने बांध लिया कि हम सन्यासी हो गए, हम आध्यात्मिक हो गए, हम ध्यानी हो गए, हम ज्ञानी हो गए, हम सेवक हो गए, हम प्रेमी हो गए, हम करुणामय हो गए, हम कुछ हो गए। जब भी कुछ होगे, आप कुछ भी होगे, शब्दों में कुछ भी पकड़ लोगे आप, तो आप उसको समझ रहे हो जिसको आप समझ सकते हो। यानी आपने अपनी सीमाओं में उस परमात्मा को बांध दिया कि मैं समझ सकता हूँ कि वो प्यारा है, वो अजर है, वो अविनाशी है, वो करुणामय है, वो प्रेमी है। तो ये कौन जान रहा है। अब अनुभव के पार हुए तो अब आपके साथ ये बातें आ गई कि मैं ही ब्रह्म हूं। अनुभव हुआ और अनुभव के पार चले गए। फिर शब्द आ गए कि ब्रह्म ही बोलता है, ब्रह्म ही सुनता है। लेकिन क्या ब्रह्म को शब्दों की जरूरत है? जब ब्रह्म ही बोलता है और ब्रह्म ही सुनता है और ब्रह्म ही ज्ञान प्रकाश है, तो फिर ये ज्ञान किसके लिए? तो ये ज्ञान तो फिर किसके लिए है? तो हमारे जैसे बहुत से जीव ऐसे हैं जो एक कदम चलते हैं, दूसरे कदम में फंसते हैं, तीसरे कदम में ऐसे ही पहला कदम उठाया तो दूसरे में फंसे, दूसरा उठाया तीसरे में फंस गए। लेकिन जिसने जाना और जानने के पार होकर इतना ही जाना कि सबके भीतर वो जानने वाला एक मुक्त दृष्टि, यानी अब परमात्मा का भी ख्याल आपके अंदर नहीं है। यदि कहा कि परमात्मा है तो ये कहने वाला कौन? दो हो गए, परमात्मा अलग हो गया, आप अलग हो गए। फिर दुविधा में पड़ोगे, फिर आवागमन से कौन बचेगा? कौन कहने वाला है और कौन बचने वाला है? फिर बस जानने के बाद इतना ही जान पाओगे कि ये जो सृष्टि की रचना है, जो प्राकृतिक जो है, उसे आप जाग कर देखो। जैसे ही कुछ भी बनाया, अगले पल वो मिट जाएगा। आपने कहा परमात्मा है तो सीमा में आ गया, खोल दिया, सीमा से बाहर हो गया। तो आप ही कदम कदम पर बंधते हो, आप ही कदम कदम पर चलते हो। तो वो क्या है ऐसा जिसको जानने के बाद सतगुरु कहते हैं कि साधो वो सतगुरु मोहे भावे जो आवागमन छुटावे। लेकिन मनुमा थोड़ी सतगुरु है। अगर मनुमा सतगुरु है तो फिर आप भी बन सकते हैं सतगुरु। मनुमा का तो शरीर है, बनेगी, मिटेगी,
सब कुछ होगा। अगर मनुमा मरेगी तो आप सब भी मरेंगे। अगर मनुमा जिंदा है, मनुमा ने जाना है, तो इसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, आपको भी जान लेना चाहिए। और वास्तविकता भी यही है कि मनुमा बिल्कुल आपकी जैसी है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। लेकिन कबीर की वाणी के साथ मनुमा का जो अनुभव है और अनुभव के पार जो मुक्त दृष्टि है, अभेद जहां आवागमन नहीं है, वो मनुमा जान रही है। बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म रहस्य है, क्योंकि मनुमा में और आप में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। बस जो सत्य में चला गया, सत्य क्या है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, ये है सत्य। वास्तविक अगर सत्य कहूं, जिसको जाना नहीं जा सकता वो सत्य है। जिसको जान लिया झूठ हो गया, क्योंकि फिर परमात्मा और आप में कोई अंतर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वो परमात्मा बिल्कुल आपके जैसा है। लेकिन अहम ब्रह्म की घोषणा भी हो रही है आपके माध्यम से ही। तो कबीर उस सतगुरु की बात करें जो भीतर जानना और जानने वाला एक है। भ्रम था केवल कि मैं जान रहा हूं, मैं पा रहा हूं, मैं कुछ कह रहा हूं, मैं सत्य हूं। और जिस दिन उस अवस्था का पता लगा मेरे अंदर, फिर बात आ गई जीने पर। वो फिर जिएगा, कह नहीं पाएगा। वो जैसे ही कहोगे बात अधूरी हो जाएगी, क्योंकि किसी की तुलना में किसी को बड़ा, किसी को छोटा किया जाएगा। और परमात्मा तो ना बड़ा है, ना छोटा है, ना तुलना में, वो तो है बस। लेकिन कई लोग कहते हैं कि होने को जान लिया। उस होने को कैसे जाना आपने? क्योंकि वो तो बेअंत है। जितने भी संतों की वाणी से सुना है कि वो खंड में, ब्रह्मांड में, सूरज में, चांद में, सितारे में, पृथ्वी में, आकाश में, हवा में, पानी में, जो भी बोल सकते हो इस वाणी से, जो भी बोल सकते हो आप वाणी से, उसमें वो है। अब वाणी से बोलने से तो वो पकड़ में फिर आया नहीं, क्योंकि वाणी की पकड़ से छूट गया। अगर चांद में, सितारे में, पेड़ में, पौधे में, खंड में, ब्रह्मांड में, गुरु में, विष्णु में, महेश में, आप में, मुझ में, पत्ते पत्ते में, कण कण में, फिर कैसे जाना उसको? कैसे जानोगे उसको जब वही वही है? और वही वही है। ये तो आपने स्मृतियों के माध्यम से दृष्टिगत आपने सूरज को देखा, तो आपने कहीं से सुन लिया कि वो सूरज में भी है, वो चांद में भी है, वो सितारों में भी है, वो पेड़ में भी है, वो नदी में भी है। आपने सुन लिया और सुन के पकड़ लिया कि हाँ है। मैं भी कहती हूँ है, लेकिन क्या इससे आपका आवागमन खत्म हो गया? आप जीवन मृत्यु के पार चले गए? मरने का भय जो आपके अंदर था वो खत्म हो गया? अब किसी को मृत्यु का भय नहीं है? पूछो सवाल अपने अंदर। संतो वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। तो आवागमन क्या है? आना गर्भ में, बच्चे से बड़ा होना, बूढ़ा होना, मर जाना, फिर आना, फिर यही प्रक्रिया। तो अपने भीतर सवाल ईमानदारी से देखो अपने ही अंदर, क्या आप इस सत्य ज्ञान को समझ पा रहे हो? या शब्दों में फंस गए? अब
पढ़ लिया, सुन लिया और शब्दों से बंध गए। अब प्रैक्टिकल आ जाओ। संतो वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। पूछो सवाल अपने अंदर, मनुमा से नहीं, अपने से पूछो। मनुमा के सवाल हल हैं तो आपके अंदर। ये तो एक कबीर की वाणी उठाई आज सारिका ने, अभी तो और उठाएंगी वो हर। इसलिए मैंने कहा कि जीविंत गाना और जीविंत धार के साथ सत्संग में जुड़ना परीक्षा है ये हम सब की, क्योंकि जीवन प्रैक्टिकल है, जीवन शब्दों में नहीं है। अगर शब्दों में होता तो बस बात बन गई थी। मनुमा आई और कहा कि बस साधना करो, आनंद में जियो, होगी बात खत्म। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुई, यहाँ शुरू भी नहीं हुई बात। यहाँ शुरू भी नहीं हुई, तैयारी भी नहीं है अभी। क्योंकि तैयारी का मतलब ये है कि एडमिशन मिल गया उसके राज्य में प्रवेश करने का, उपस्थिति दर्ज हो गई और आपको पता लगने शुरू हो गया कि मैं उस तरफ हूं जहां आवागमन, यानी बच्चे बने, छोटे बच्चे, पढ़ाई शुरू हुई। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी। हाँ, कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो मैं नहीं कहती कि उसको बहुत समय लगना चाहिए, मैं कहती हूँ एक दिन भी नहीं लगना चाहिए। और हमें ये भी नहीं देखना चाहिए कि अनंत अनंत संतों को इतने इतने साल लगे। लेकिन फिर उन्होंने इतने साल लगाने के बाद फिर यही कहा कि खुली दृष्टि से अब मैं कहीं फंसता नहीं हूं। मैंने उस रहस्य को जाना है जहां मुझे अब आना जाना नहीं है। स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया, इसी पल में मैं जीने लगा। अब मुझे ना भूत की चिंता है, ना भविष्य की चिंता। मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, कि मुझे ना आना है ना जाना है। लेकिन कितने प्यारे संत ऐसे हुए, उन्होंने कहा कि मैं तो आना चाहता हूँ, इतना जीवन सुंदर है। अब ये आपकी ही बात आपसे फिर कट गई। अरे जीवन को ही तुम स्वीकार नहीं करते हो तो फिर आप कैसे साधक हो। आप कह रहे आना ही नहीं चाहते हो। आप एक कह रहे कि मैं आना ही नहीं चाहता हूँ, दूसरा कह रहा मैं तो आऊंगा। बुद्ध पुरुषों की भी अपनी मर्जी है, तो एक बुद्ध पुरुष दूसरे बुद्ध के पुरुष की बात कट गई यहाँ। तो ऐसा फिर आप यहाँ फंसोगे कि ऐसा क्या है, दृष्टि में भेद कैसे हो गया। नहीं, भेद नहीं है, हमारी समझ में अंतर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं बात को, और जब तक नहीं समझेंगे, जब तक आप उस मुक्त दृष्टि से उस अवस्था को खुली आंख से ना देख लो जहां आप मन धारणाओं की कोई संबंध नहीं है। अब आप इस प्रयास में लग जाओगे कि मुझे तो संबंध नहीं जोड़ना है। अब यहाँ फिर बात अधूरी हो जाएगी। कहा ना, बिल्कुल गले बिना, पके बिना, तपे बिना, आप और आपका होना, समझ और समझने वाला जब एक हो जाएगा, बिल्कुल एक। क्योंकि कौन समझ रहा है, मनु माँ तो अपना समझ रही है ना, आपको अपना समझना है। मनु माँ क्या क्या कह रही है, शब्द ही तो कह रही है मनु माँ। वो शब्द तो बहुत सारे संतों ने लिखे हुए हैं, गीता है, कुरान है, भागवत है, सभी कुछ तो है हमारे भारतवर्ष में। साहित्य और संतों की कमी थोड़ी रही है, लेकिन फिर अधूरे रह गए सब। तो शब्दों से तो बात निश्चित कर लो कि शब्दों से बात नहीं बनेगी। मुक्ति की बात अगर करोगे, आनंद आएगा, प्रेम आ जाएगा, जीने का ढंग भी थोड़ा सीख लोगे। यहाँ संसार में व्यवहारिक दृष्टि चेंज होगी, व्यवहारित हो जाओगे, प्रेमी हो जाओगे।
अच्छी भाषा में बातचीत करने का ढंग आ जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मुक्ति के लिए तो तुम ही बंधन है और तुम ही मुक्त हो, दूसरा तो है ही नहीं। उस तल पर जाकर, चेतना के उस तल पर जाकर, जहाँ समझ और समझने वाला एक ही है। ये समझने का जो भ्रम है आपके अंदर कि कोई दूसरा समझा रहा है और मैं समझ रहा हूँ, कोई गुरु है और कोई शिष्य है, तो ये भेद जब आपके भीतर खत्म हो जाएगा और उस जीवन को जब आप देखोगे जहां उस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, वो स्वाद जब अंदर आएगा आपके, तो आप फिर वो शब्द कहोगे, आप भी मेरी तरह ही कहोगे कि नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया जा सकता। जैसे हमारी परमार बहन बोलती है कि हंसने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, क्या कहोगे? ये आनंद है बस जीवन का, कहने को कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। जब कहने को बताने को कुछ ना बचे और आपका जो वास्तविकता है, जब आपको ये भेद अंदर खुल जाए, ये रहस्य आपका खुल जाए अंदर कि मैं ही जानने वाला हूँ, कोई भ्रम कोई शंका मेरे अंदर नहीं है, अब मृत्यु का कोई भय नहीं, कि मृत्यु को ही तो जीतना है, आप मृत्यु लोक में है। अंतिम प्रश्न आपका जो बचेगा, आपका जो अंतिम प्रश्न है यही है कि सब चाहते हैं कि मैं यहाँ मरूं ना, मेरा प्यारा कोई मरे ना, मेरे सगे संबंधी कोई मरे ना, क्योंकि उसी चीज से तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ है यहाँ। लेकिन जो मृत्यु को नहीं जानेगा और सपने में आवागमन मिट जाएगा, तो क्या मिट जाएगा? कैसे आए आप यहाँ? ऐसे ही तो जाओगे भाई, जिंदा निकले तो जिंदा ही तो जाओगे, मरे निकले होते तो मर के जाओगे। प्रैक्टिकल आ जाओ, आप प्रैक्टिकल आओ मेरे साथ बिल्कुल। अगर आप मरे हुए पैदा होते तो आप मरे हुए ही जाते। अब जिंदा हो ना, सांस चल रही है ना आपके अंदर, शरीर काम कर रहा है ना, सारी मन इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सब आपके अंदर जीवित है ना। और वे जीवित किस कारण है? जब उस कारण को जानोगे, उस महाकारण में प्रवेश करोगे जहां कोई कारण नहीं, आप हो आप, और वो होना इतना विराट है, इतना विराट है, इतना विराट है, इतना विराट है कि जब उसमें प्रवेश करोगे आप, तो आप कह नहीं पाओगे। तो फिर आपका आवागमन खत्म है। फिर नहीं आओगे आप लौट कर, क्योंकि आप वहां चले गए जहां आप कुछ कह नहीं सकते। आप जो थे मन इंद्रिय और शरीर से पहले लौट गए वहां। अगर कहा आपने कि मैंने जान लिया, तो क्या जान लिया? क्या जाना? कबीर तो कह रहे बस वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। तो क्या जाना? अपना ही तो मिटेगा या दूसरे का मिटाओगे? अपने अलावा तो कोई सहायता मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई कर पाएगा। हाँ, बस इतना है कि जो सतगुरु आपके सामने प्रत्यक्ष बैठा है और जो कह रहा है कि मुझे अब आवागमन नहीं, मुझे अब आना ना जाना, तो बस इतना ही प्रमाण है कि वो है मौजूद, ऐसी अवस्था है। उस अवस्था के लिए आप ध्यान करो, साधना करो, सत्संग करो, गुरु का सानिध्य करो, और बात समझ में आ जाए तो फिर आप इस अवस्था को जानकर फिर उस सतगुरु की बात कर रहा है कि वो सतगुरु जिसने जान लिया है, वो ही अब मुझे भाता है। इसके नीचे वाला सतगुरु मुझे नहीं भा रहा है अब, जो मुझे शब्दों में फंसा रहा है, जो मुझे तीर्थों में, व्रतों में, कर्म कांड में फंसा रहा है, वो सतगुरु नहीं मुझे भाता। क्योंकि प्यास बहुत बड़ी है, उस प्यारे की प्यास जो मेरे अंदर जगी है, उससे कम में मेरी बात नहीं बनेगी।
मुझे तो केवल और केवल वो ही चाहिए जो मुझे मुक्त कर सके। कहने वाला भी वही और मुक्त होने वाला भी वही। तो जब ये बात आपके अंदर घटेगी, अनुभव के बाद जो आपको वो अवस्था मिलेगी जो आप अनंत में हो, जो आप ही हो, बस आप ही हो, उसको कैसे कहोगे? उसको जियोगे, बस आप जी सकते हो उसको आप, क्योंकि शब्दों की सीमा केवल और केवल इतना ही इशारा करती है कि आपके अंदर वो अभेद, भेद मुक्त दृष्टि। तो शब्द नीचे रह जाएंगे और आपका होना अनंत में, जिसका कोई ओर छोर नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, किसी की अप्रोच में नहीं है, कहने सुनने में नहीं है। जहां तक भी आप कह पा रहे हो, जो भी आप कह पा रहे हो, वो केवल सीमा के अंदर है, वो असीम है। तो उस असीम में जब आप प्रवेश करोगे तो वो परम आनंद है। हाँ, और परम आनंद भी किसके लिए? जो दुख सुख का जो झंझट आपके जीवन में था, जो जन्म और मृत्यु का आपके ये आवागमन में फंसे हुए थे, जो मैं और मेरे के भाव में यहाँ फंसे हुए थे, दो के रिलेट में जो भी संबंधित जगत में संबंध था, उससे आपको निजात मिली, मुक्ति मिली। इसलिए ध्यान और मौन, एकांत में, अकेले में, जब संसार में रहो तो प्रेम, हसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, यानी जब आप सब मित्रों के बीच में रहो तो हंसो, खेलो, नाचो, कूदो, मस्ती करो, बुझे मत रहो। अपने अंदर एक उत्सव पैदा करो, नृत्य पैदा करो। उनको फिर ज्ञान मत बांटो कि ज्ञान की जरूरत, उनको उत्सव की जरूरत है। जो निराश हैं, हताश हैं, टूटे हुए हैं, और वो आपके जीवन से देख के उनको पता लगेगा कि आपको कुछ हो रहा है अंदर, आप उस तरफ चल पड़े हैं। तो उनके भीतर एक उत्सव का जन्म हो। फिर ध्यान, और ओशो ने यही इशारा किया है उनके प्रवचनों में, जो चुटकुले हैं, और इतनी उन्होंने यही कहा कि जब सब बैठे हो तो फिर सीरियस मत हो जाना, फिर हंसना, गाना, नाचना, लेकिन जब ध्यान करो तो एकांत मौन में चले जाओ। 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम ध्यान को देना। बाकी हंसी बाखेली, बोले इसको कुछ ऐसा कृत्य मत बना लेना गंभीर कि मैं कुछ हूं। अगर आपने कुछ गंभीर कृत्य बनाया तो चूक जाओगे, फिर भूल हो जाएगी, क्योंकि जीवन गंभीर नहीं है ना। जीवन गंभीर भी बना लोगे इस जीवन को तो क्या हो जाएगा? आप सबसे अलग पहाड़ में जाकर भी बैठ गए तो क्या हो जाएगा? आपको लाखों लोगों ने मान लिया फिर भी क्या हो जाएगा? करोड़ों की भीड़ हो गई आपकी, फिर क्या हो जाएगा? वही होगा जो आपने जाना है कि मैं आवागमन में अब नहीं आऊंगा, तो फिर जीवन उत्सव होगा। गुरु पहले ही इशारा कर रहे हैं कि जानने के बाद भी गुरु किस में आए, लेकिन गुरु पहले ही कह रहे हैं कि आप इसको गंभीर मत करो, हुक्म में रहो। सुबह शाम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आपस में प्रेम करो, मिलजुल के रहो, जहां हो अपनी खुशबू बिखेरो, प्रेम पूर्ण व्यवहारिक रहो, लेकिन धीरे धीरे अपनी ओर भी चलो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, एकांत और मौन। और मौन में जो स्वाद आप अंदर लोगे वो फिर आपको वहां लेकर जाएगा, अपने आप वहां ले जाएगा आपको जहां आवागमन नहीं है। अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, फैल गया अनंत में। फिर आपका जीवन से सुगंध उठेगी और
जब अंत समय आपका आएगा तो आपको पता होगा कि मेरा आवागमन मीठा है या नहीं मीठा है। वो परीक्षा आपके अंतिम समय में, यदि पहले ही आपने जान लिया, क्योंकि वहां दावेदारी नहीं हो सकती। दावेदारी का मतलब है कि शब्दों से पकड़ा है, लेकिन खुशबू अगर उठने लगे आपके भीतर बाहर, तो समझना कि अब उस स्थान पर मैं धीरे धीरे पहुंच रहा हूं जहां कबीर कह रहा है, संतो वो सतगुरु मोहे भावे जो आवागमन मिटावे। क्योंकि सतगुरु ने अगर अपने में बांध लिया तो भी फिर मुश्किल हो जाएगी, उसके पीछे घूमने लगोगे। एक काम पकड़ लिया फिर एक और पकड़ लिया, तो सतगुरु को पकड़ना भी है, सतगुरु को छोड़ना भी है, सतगुरु के साथ चलना भी है, लेकिन उस भीतर अपने उस अवस्था को भी पाना है जहां आप स्वयं में ही स्वयं सतगुरु हो। आपसे बाहर सतगुरु थोड़ी है, आप ही सतगुरु हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत गहरा प्रवचन था और ऐसे ही परत दर परत अपने अंदर खोलते जाएं और कहीं भी शब्दों में ना फंसे। जीवन को खुलने दें, फैलने दें, स्वतंत्र होने दें। जीवन को बांधो मत, विस्तारित होने दो। जीवन को छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री छोड़ दो। जैसे ही आप फ्री छोड़ते हैं तो धीरे धीरे पता लगता है कि मैं कोई बंधन नहीं, क्योंकि बंधन कभी था ही नहीं। ये केवल मेरा माना हुआ और पकड़ा हुआ था। तो माने और पकड़े हुए को जो छोड़ देता है वो मुक्त है। प्रेम नमन। सबका जीवन सुंदर और सुखी हो। एकांत में ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, तर्क वितर्क में ना पड़े। अपने में जो डूबता चला जाएगा, निर्विचार निर्विकल्प एकांत जितना अंदर आने लगेगा, और जैसे जैसे आपके अंदर एकांत बढ़ेगा, ऐसे फिर बाहर संसार में रहते हुए भी आप एकांत नहीं रहोगे, क्योंकि भीतर का ही बाहर है और बाहर का ही भीतर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी। किसी का कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं। ध्यान अगले संडे को फिर लाइव हम ध्यान का सेशन रखेंगे। अभी सत्संग छूटने के बाद आप ध्यान में डूबना अपनी अपनी जगह सभी, और 1 घंटा जितना समय मिले, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा आप मौन में और ध्यान में जाएं। उस मौन और ध्यान का स्वाद अंदर चखें, जहां कोई शब्द नहीं है, केवल और केवल आपके जीवन मुक्त अवस्था का केवल स्वाद है। स्वाद जहाँ शब्द मौन है और पूरी प्रकृति तरंगमान तरंगित है, और आप केवल और केवल उसका आनंद ले रहे हैं। जान गए हैं, और क्या जाना कि मैं कुछ भी जान नहीं सकता। बस मैं इस जीवन को मुक्त करते हुए इस जीवन का आनंद ले रहा हूं, केवल आनंद। बस अंतिम बात जानना इतना ही है कि आपका जीवन खिले, सुखी हो जाएं, आप आनंदित हो जाएं, और आपके जीवन से मृत्यु विदा हो जाए। तो फिर मृत्यु का रहस्य जिसने जाना, उसके जीवन में फिर आवागमन नहीं है। तो वो सतगुरु मोहे भावे
इसलिए आज शब्दों में बहुत गति कम हो गई, क्योंकि शब्दों की सीमा है। अवस्था जो है, अस्तित्व है, और जो खुली आंखों से आपको दिख रहा है और आप भी वही हो, तो फिर शब्दों की आवश्यकता जीरो हो जाती है। इसलिए शब्दों में आज बहुत सरलता और सहजता, क्योंकि उस अवस्था में कबीर लेकर चले गए जहां कबीर स्वयं खड़े हैं। और उस अवस्था को अगर शब्दों में लाएंगे तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वो आप ही हैं। कबीर आप के ही गुरु की बात करें कि आप ही हैं वो, मैं और मनुमानी है गुरु। वो तो एक इशारा मात्र है, शब्द सुनने, और सुनने में आप और आप में पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, जहां सब कुछ आप ही हो सब कुछ। लेकिन जानने के बाद जो जाना नहीं जा सकता, कोई दावेदारी नहीं है। तो सभी को शुभ रात्रि, सबका जीवन मंगल में हो। फिर कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, डूबे अपने स्वभाव में, क्योंकि जब तक बोलते हो, पूछते हो, कौन बताएगा? मनुमा की क्षमता है, ओशो की क्षमता थी बताने की, लेकिन बता पाए कबीर? बता पाए? कोई नहीं बता पाया। केवल इतना ही कहा कि जो जान लेता है वो डूब गया, मौन हो गया, मौन हो गया, बिल्कुल मौन। क्योंकि वो ही है, फिर किसे कहे? उसको जिया। और किसको जिया? जीवन को, मृत्यु नहीं। और जहां मृत्यु नहीं, फिर अखंड ब्रह्मांड में उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा जब है ही नहीं तो शब्द मौन है, और आत्मा अपने केंद्र पर स्थिति प्रज्ञ होकर ठहर जाती है। क्योंकि अब शरीर मन इंद्रियों की सीमा से पार है। शरीर मन इंद्रियां नीचे काम करती है पृथ्वी पर। परमात्मा को ना किसी सलाह की जरूरत है, ना किसी ज्ञान की जरूरत है, ना किसी ध्यान की जरूरत है, ना किसी शब्दों की जरूरत है। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अपनी चेतना को ऊपर वहीं शिखर पर लेकर। जीव की बात कर रही हूं मैं, सतगुरु की बात नहीं। ये इशारा दे रहा है सतगुरु आपको, जो जीव रूप में इस शरीर में बैठा हुआ है, अज्ञानी बनकर खोज कर रहा है अपनी। तो वो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। तो आवागमन तो कोई मिटा नहीं सकता। आवागमन तो आपके ही मिटाने से मिटेगा लो, लेकिन आप ही सतगुरु हो, ये भी सत्य है। सतगुरु कौन? अब आप अगर जान गए हैं तो आप वो रहस्य बताएंगे। कौन सा रहस्य? क्या रहस्य बताएंगे? वो बताएंगे कि आप ही हो वो, दूसरा नहीं है। तपो, गलो, और अपने उस दिव्य स्वरूप को जानो जहां आपके अलावा दूसरा है ही नहीं। अनंत अनंत बेअंत। लेकिन ये भी कहना बांधना है। बस उस अवस्था में जो प्रवेश कर गया, फिर वो ना गुरु है, ना वो चेतना है, ना वो शिष्य है, ना वो ज्ञानी है, ना वो ध्यानी है। वो कुछ भी नहीं है, और वो ही सब कुछ है। वो ही सब कुछ है। उस सब कुछ में खो जाना
खोना तुमको है और होना उसको है। वो है, बस उस तक कैसे भी करके आप पहुंचे। पहुंचने से पहले की ये सब बात है, जो पहुंच गया तो वही सतगुरु है, जो सदा से है। और सदा सारा संसार भी खत्म हो जाए, यहाँ का पत्ता पत्ता नष्ट हो जाए, कुछ भी ना बचे यहाँ, अभी सब प्लेन हो जाए, फिर भी वो है। और उस जो है उसको जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने वाला और बताने वाला, कहने वाला वही है जो इस रहस्य को जान गया। बस वो ही ब्रह्म है। उसे नाम दे दो, ब्रह्म कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, वो दूसरे के लिए होगा। जो भी नाम दोगे दूसरे के लिए होगा, उसका कोई नाम निशान तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि वो तुम ही हो। तुमसे बाहर कुछ नहीं। शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, इंद्रियों को छोड़ो, आत्मा परमात्मा को छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। क्योंकि शब्दों से अगर पकड़ा तो फिर सीमित कर दोगे। जब सब पकड़ छूट जाए, सब छूट जाए, फिर वही वही है, वही सतगुरु मोहे भावे। तो ये सच्ची बात है। तो ये सतगुरु है जो तुम्हें सतगुरु के उस रहस्य में, सत में छोड़ता है हाथ पकड़कर। लेकिन जंप तुम्हें करना है, छलांग तुम्हें ही मारनी है। साधना करो, ध्यान करो। समय बहुत अनमोल। अगर जाना है तो, नहीं जाना है तो खेलो फिर यहाँ। अगर आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई तकलीफ नहीं, क्यों कष्ट करना है? फिर रहो यहाँ मजे से, अपने बच्चों में, बेबी में, यारों में, प्यारों में, अड़ोसी पड़ोसी। क्योंकि टाइम पास का ही अच्छा यहाँ सुंदर बाजार सजा हुआ है। इस बाजार में आनंद लो, और जिसको चलना है उसको फिर चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के तो होगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी। सबको मेरा प्रेम नमन, शुभ भावनाएं, शुभ आशीष देती हूँ। जिसको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है और न कोई पाते हैं। उसका दास बनो। पहले दास बनने की तैयारी करो। जब पूरे दास बन जाओ, पूरे समर्पित हो जाओ, फिर रहस्य खुलेगा। तो दास बनो, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, समर्पित रहो। जब तुम उसके चरणों में झोंक देते हो अपना तन मन धन, इस पृथ्वी की सबसे बड़ी घटना है ये आवागमन। वो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। सबसे, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी घटना है मृत्यु का ज्ञान। और वही ज्ञान का सागर तुम्हारे अंदर बैठा है। बस जानो, और जानकर जानने वाला एक हो जाएगा। फिर कोई प्रश्न नहीं, तुम्हें छू नहीं सकता। सबको मेरा प्रेम नमन। प्रणाम सभी को। ये प्रणाम प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों का धन्यवाद पटेल साहब।